धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मंचासीन आदरणीय महात्मा गण और संत मत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आत्मीय जनों, किसी गांव में दो महिलाएं थीं। उम्र 40-45 दोनों की हो रही थी, लेकिन एक भी संतान नहीं हो रहे थे। दोनों बड़े दुखी थीं। एक बार दोनों एक महात्मा जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, हम दोनों कुछ प्रार्थना लेकर आई हुई हैं। महात्मा जी कहा, क्या तुम्हारी मांग है, प्रार्थना है? कहा कि हम दोनों को संतान नहीं हो रही है, उम्र बहुत ढल गई, संतान नहीं हो रही है, समाज में आदर नहीं होता है हम दोनों का, पड़ोस की महिलाओं से झगड़ा होता है तो वे लोग गालियां बकती हैं, कहती हैं कि यह छुछिया है, मेरा बेटा बेटे कुछ नहीं है। बड़ा दुख होता है। कोई पूछता है कि तोरा कितना बाल बच्चा छो, तो बड़ा दुख हो छे, तो आशीर्वाद दिए बाल बच्चा हो जाए। तो बाबा बाबा ने कहा कि ठहरिए, मैं अंदर से आ रहा हूँ, कमरे से चने का भूजा लेकर आए महात्मा जी। दोनों के आंचल में थोड़ा थोड़ा भूजा दिया। कहा कि देखिए, आगे में 2 वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष के नीचे आप दोनों बैठ जाइए, भुजा खा लीजिए, मुंह धो लीजिए, तब आइएगा मेरे पास। दोनों गई, एक एक वृक्ष के नीचे बैठकर भुजा खाने लगी। उसी समय कुछ गरीब के बच्चे आ गए और दोनों महिलाओं को घेर लिया। उनकी ओर बच्चे देखने लगे कि मुझे भी कुछ भूजा दें। एक महिला को दया आई बच्चे पर, थोड़ा थोड़ा भूजा सब बच्चों को दे दिया। एक महिला ने कहा, भागते हो नहीं? बाबा ने मुझे प्रसाद दिया है, मैं खाऊंगी कि तुम्हें को दूंगा, भागते हो नहीं? भगा दिया, एक भी दाना नहीं दिया। दोनों ने भूजा खाया, मुंह धोया, महात्मा जी के पास आए। महात्मा जी इसी तरह चौकी पर बैठे हुए थे। महात्मा जी कमरे के अंदर से देख रहे थे दोनों महिलाओं ने बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया। दोनों महिलाएं आ गई महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा, बैठो दोनों। कहा कि तुम दोनों क्या प्रार्थना लेकर आई हुई हो? कहा कि बाबा, यही प्रार्थना लेकर आई हुई हो कि हम दोनों को संतान नहीं हो रही है, उम्र गिर रही है, आशीर्वाद दीजिए संतान हो जाए। बाबा ने एक महिला की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, इस महिला को संतान होगी, तुमको संतान नहीं होगी। दूसरी महिला ने कहा, क्यों बाबा? मेरी सखी को आपने आशीर्वाद दे दिया संतान होने का, अब मुझे साफ दे दिया कि तुम्हें संतान नहीं होगी। मैंने क्या गलती की आपके साथ? तो बाबा ने कहा, इस महिला को 2-4 बच्चे देख रहे थे, भूजा मांग रहे थे, इसने थोड़ा थोड़ा भूजा सबके हाथ में दे दिया।
इसको बच्चे से प्रेम है, इसलिए इसकी कोख में बच्चा आएगा। तुम्हें बच्चे से प्रेम नहीं है, तुम्हें भी बच्चे देख रहे थे, भूजे की मांग कर रहे थे, तुमने डांट फटकार कर बच्चे को भगा दिया, एक दाना भी हाथ में नहीं दिया। तुम्हें बच्चे से प्रेम नहीं है, तुम्हारी कोख में बच्चा कैसे आएगा? बेचारी क्या बोलती, रोती सिसकती बाबा के पास से चले गए। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, जो स्त्री पिछले जन्म में बहुत गर्भपात कराई हुई होती है या इसी जन्म में पहली बार गर्भपात कराई हुई होती है, उसे आगे बच्चा नहीं होता है। कभी भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए। जो शिशु आ गया उसकी हत्या करा देना कितना बड़ा पाप है। स्त्रियां गलत काम करती हैं, कुमारी अवस्था में भी गर्भपात करा देती हैं। यह भी जांच कराती हैं लड़का है या लड़की, लड़की का गर्भ रहता है तो उसको भी गिरवा देती है। कभी भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी पहले संकल्प करते थे, यह बन जाए वह बन जाए, बन जाता था। गाछ बन जाए, वृक्ष बन जाए, जैसी जैसी इच्छा करते थे, संकल्प करते थे, वैसा हो जाता था। फिर ब्रह्मा जी की इच्छा हुई मानवीय सृष्टि की जाए, तो उन्होंने सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को पैदा किया और कहा, पुत्रों तुम लोग संतान पैदा करो। तो ये 4 ऋषि संतान पैदा करने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा हम लोग सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, संतान पैदा नहीं करेंगे। लाचार होकर ब्रह्मा जी को, नारद जी को पैदा करना पड़ा। नारद जी से भी कहा ब्रह्मा जी ने, बेटा पुत्र पैदा करो। कहा हम भी पुत्र पैदा नहीं करेंगे। तब अंत में ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों को पैदा किया। 7 ऋषियों से यह मानव की सृष्टि आ रही है। स्त्री पुरुष ना हो, नर मादा ना हो, तो मानवीय सृष्टि, प्राणिक सृष्टि नहीं होगी। तो मानवीय सृष्टि होना ईश्वर को, प्रकृति को मंजूर है। जब किसी लड़की का विवाह होता है तो बहुत खुशी होती है। अच्छा वर मिल जाता है, अच्छा घर मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। विवाह के बाद पहले पहल पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो महिला को बहुत खुशी होती है, पहली बार पुत्र हो जाए। पुत्र जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 10 साल 15 साल का, गांव समाज के लोग माँ के पास पुत्र की प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारा पुत्र बड़ा अच्छा है, देखने में सुंदर है, सबसे मीठा बोलता है, सबको प्रणाम करता है, बहुत अच्छी भाषा बोलता है, तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा है। तो माँ को बड़ी खुशी होती है अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर। गौरव होता है माँ को कि समाज में मेरे बेटे की प्रशंसा हो रही है। अगर कोई आदमी आकर कहे किसी माँ से
कि तुम्हारा बेटा भागलपुर रेलवे स्टेशन में पॉकेटमारी करते हुए पकड़ा गया, लात जूते की मार खाई है, तो माँ का सिर झुक जाता है लज्जा से, सोचती है कि ऐसा बेटा नहीं होता तो अच्छा है। अच्छे बेटे पर गौरव होता है, बुरे बेटे पर गौरव नहीं होता है। माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कहते हैं वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं। अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है तो उसका पालन पोषण कीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, नौकरी लगा दीजिए, विवाह कर दीजिए, तो पुत्र या पुत्री के प्रति जो आपका कर्तव्य है वह कर्तव्य पूरा हो जाएगा। यदि आप अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, मूर्ख रह जाता है आपका बाल बच्चा, तो आगे आपको दुख ही देगा, सुख नहीं पहुंचाएगा। मूर्ख बेटा माँ बाप को सुख नहीं पहुंचाता है, दुख ही पहुंचाता है। मूर्ख बेटा सभा की अगली पंक्ति में नहीं बैठ पाता है, अगली पंक्ति में शोभा नहीं पाता है, जिस तरह हंसों के बीच बगला शोभा नहीं पाता है। तो बाल बच्चों को पढ़ा लिखा देना चाहिए। बाल बच्चा होशियार रहेगा, नौकरी चाकरी करेगा, तो माता पिता की देख रेख करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, भरण पोषण करेगा। बच्चों को जन्म दीजिए, योग्य बनाइए। आप अधिक बच्चे पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, क्या फायदा। मूर्ख बना के रखना मूर्ख पुत्रों को अपने लिए दुखदायी है। तो पुत्रों को योग्य बनाइए। माता पिता के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है? बच्चों का कर्तव्य यह है वह ऐसा काम करे माँ बाप की प्रशंसा हो कि फला का बेटा बड़ा अच्छा है। बेटे की निंदा हो यह माँ बाप पसंद नहीं करते। बच्चा इतना सुंदर हो, इतना योग्य हो, इतना सुशील हो कि पिता के पास आकर कहे समाज के लोग, विमलेश सर आपने कौन सी तपस्या की थी, इतना अच्छा पुत्र आपने पैदा किया। प्रशंसा करें पुत्र की तो माँ बाप को खुशी होती है। अगर पुत्र पैदा नहीं हुआ, संतान पैदा नहीं हुई, तो आपका जीवन बेकार है। आपने विवाह किया, बाल बच्चा पैदा नहीं हुआ, विवाह करना बेकार हो गया। आपने आम का पेड़ लगाया, पौधा लगाया, समय आने पर उस पेड़ में आम के फल नहीं लगे तो बेकार लगाना हो गया। वैवाहिक जीवन तभी सार्थक होता है जब पुत्र उत्पन्न हो या पुत्री उत्पन्न हो। नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम, अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुखितं सदा। जिसको संतान नहीं होती है उसका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ। जिसे पुत्र नहीं है उसका आंगन सूना रहता है। बच्चों की किलकारियाँ उसके आंगन में नहीं सुनाई पड़ती है और गृहस्थ का हाल दुखी रहता, हरदम दुखी रहता है।
कोई आदमी अरबपति है लेकिन एक भी बच्चा नहीं है, वह गरीब है। दूसरी ओर कोई गरीब है, 2-4 बाल बच्चे हैं तो वह अमीर है। गृहस्थ अपने बाल बच्चों को देखकर जीते हैं। बाल बच्चे ही अच्छी संपत्ति होते हैं गृहस्थों के। बाल बच्चों से वंश चलता है। बाल बच्चे बुढ़ापे के सहारे बनते हैं। मरने के समय चिंता लगी रहती है कि संसार से जा रहा हूं या जा रही हूं, एक भी संतान नहीं है, वंश कैसे चलेगा। संपत्ति बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है, कौन भोग करेगा। मरने के समय चिंता होती है संतान की, बाल बच्चे की, तो वह व्यक्ति मरकर कुंभ नामक नरक चला जाता है। कुंभ एक नरक है, वहां चला जाता है। बच्चे की संतानहीन व्यक्ति कुंभ नामक नरक हो जाता है। इसलिए किसी न किसी तरह संतान की पैदाइश करनी चाहिए। आजकल कृत्रिम गर्भाधान होता है, 1-1.5 लाख खर्च होता है। कृत्रिम गर्भाधान कराने से भी बेटी या बेटा हो जाता है। शास्त्र कहता है कि आपको अगर संतान नहीं हो तो दूसरे का बेटा पोष्य बालक के रूप में नहीं लीजिए। अपना भी बेटा दूसरे को पोष्य बालक के रूप में नहीं दीजिए। जिसको आप पोष्य बालक के रूप में अपना बेटा देते हैं, जब वह बेटा बड़ा होगा तो आपसे कहेगा आपने मुझे जन्म दिया, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, दूसरे को आपने क्यों दे दिया? क्या मैं आपको कमा कर खिला नहीं सकता था? अगर आपने पोष बालक किसी को दे दिया, वह कलेक्टर, कमिश्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन गया, तो आपका नाम नहीं होगा, जिसको दिया है उसका नाम होगा। पोष्य बालक देने वाले को परेशानी उठानी होती है। एक ही आंगन में छोटे भाई ने अपना पुत्र बड़े भाई को पोष्य पुत्र के रूप में दे दिया। बेटा दिल्ली में रहता है, आता है, अपने बाप के लिए कपड़ा लत्ता लाता है और असली बाप के लिए नहीं लाता है, तो असली माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। तो शास्त्र कहता है अपना बेटा पोष्य पुत्र के रूप में न दूसरे को दीजिए न दूसरे का लीजिए। तो पुत्र को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना चाहिए। संसार ताप दग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। संसार में दुख ही दुख है। यह संसार दुखों का घर है। 3 व्यक्तियों को देखने से कुछ शांति मिलती है। आप किसी रोग से करा रहे हैं, किसी पीड़ा से छटपटा रहे हैं, उसी समय आपकी पत्नी आ जाए आपके पास, पीड़ा में कुछ कमी होगी। आपका बेटा विदेश से आ जाए आपके पास, कुछ चैन मिलेगा, बेटा आ गया, पत्नी आ गई। साधु महात्मा भी आ जाएं तो और आपकी पीड़ा में कमी होगी। इसलिए पुत्र का होना आवश्यक है।
लालनाथ बहवो दोषास ताड़नाथ बहवो गुना तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तो लालियत। कहते हैं बच्चों को प्यार देने से बच्चे बिगड़ सकते हैं, अधिक प्यार देने से बच्चे बिगड़ सकते हैं। डांट फटकार करने से बुराई से बच्चे बचे रह सकते हैं। इसलिए शिष्य को और पुत्र को समय समय पर डांट फटकार भी लगानी चाहिए। लालियेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्। कहते हैं कि पुत्र को 5 वर्ष की अवस्था तक प्यार दीजिए, दुलार प्यार दीजिए बच्चों को 5 वर्ष की अवस्था तक। 10 वर्ष की अवस्था का हो जाए तो उसको जरा डांटिए फटकारिए, कोई गलत आदत नहीं लग जाए, बुरी आदत न सीख ले। अगर बेटा 25 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार कीजिए, एक साथ बैठिए, हिल मिल कर बोलिए, लज्जा संकोच नहीं रखिए। तो बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिगड़े नहीं, कहीं भी रहे, देश विदेश में कहीं बिगड़े नहीं, पढ़ने के ख्याल से लोग या नौकरी के ख्याल से लोग देश विदेश जाते हैं, तो बच्चों को आप शिक्षा दीजिए। क्या शिक्षा दीजिए? गुरुसों कछु न दुराइए, गुरुसों झूठ न बोल, भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। आपका बेटा कोटा पढ़ने के लिए जा रहा है, उसको समझाइए, बेटा आजकल बिगड़ने की बहुत संभावना है, कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो बिना माँ बाप से पूछे नहीं करना। बेटे को कहिए, बेटा बाहर में कोई लड़की तुमसे मोबाइल नंबर मांगे तो कहो कि बिना माँ बाप से पूछे मोबाइल नंबर मैं किसी को नहीं देता हूँ। कोई गलत काम करने के लिए तुमको ले जाना चाहे, कहो कि माँ से पूछने दीजिए, तुरंत मोबाइल लगाओ। गलत काम जो कराने ले जाना चाहता है तुरंत कहेगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जो लड़का मनमाना करता है, बिना माँ बाप से पूछे कोई काम करता है, वह बिगड़ जाता है। आजकल लड़के लड़कियां प्रेम विवाह करके घर से भाग रहे हैं, परिवार की बेइज्जती हो रही है। जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटना घटे, लड़के लड़कियों को चाहिए माँ बाप को बता दें। यह सूत्र लड़का लड़की याद रखे, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। कोई लड़का बिगड़ना नहीं चाहता है, कोई लड़की उसे बिगाड़ सकती है। कोई लड़की बिगड़ना नहीं चाहती है, कोई लड़का उसे बिगाड़ सकता है। आजकल लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, कोचिंग सेंटर जाती हैं, नौकरी में जाती हैं। आज से 50 साल पहले लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। गांव में स्कूल रहता था, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। जिम्मी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, नारी अकेली कहीं विचरण करेगी, जाएगी आएगी, बिगड़ जाएगी या बिगाड़ दी जाएगी। सारा रीति रिवाज बदल गया है। पहले
14-15 साल की उम्र में ही लड़की का विवाह होता था। आज 25 साल 20 साल की उम्र तक विवाह नहीं होता है। विवाह हुआ रहता है तो लड़की अपने पति को याद करती है, विवाह नहीं हुआ रहता है तो दूसरे लड़के को याद करती है। पुरानी परंपरा खत्म हो गई। अब लोग लज्जा भी स्त्रियां नहीं करती हैं। अपने को संभाल कर रखना बड़ा कठिन है। अगर लड़के का जीवन बिगड़ गया, विद्यार्थी जीवन, तो बुढ़ापे में वह कुछ नहीं कर सकेगा। जवानी ही अपने को बनाने का समय है। प्रथमे नार्जितम विद्या, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। ब्रह्मचर्य अवस्था में अगर विद्या हासिल नहीं की, जवानी में धन नहीं कमाया, तीसरेपन में पुण्य नहीं कमाया, तो बुढ़ापे में वह क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। बुढ़ापा अशक्त अवस्था है। बुढ़ापे में कोई कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए जवानी को ही, अपने को, जवानी को सफल बना लेना चाहिए। जो कोई आज गरीब है, उसे धैर्य से रहना चाहिए। आगे उसका बेटा पोता भी अमीर हो जा सकता है। देखिए, हमारे बीच सोनेलाल मंडल बैठे हुए हैं बात्रा का। इनके माता पिता बहुत गरीब थे। मैं इनको कुप्पा घाट ले गया, वहाँ इन्होंने प्रेस का काम किया। गुरु महाराज के आशीर्वाद से जेल पुलिस हो गए। इनके 2 पुत्र हैं, वे भी अच्छी तरह कमाते खाते हैं, पक्के का मकान बना लिया है। घबराना नहीं चाहिए। सब दिन कोई गरीब नहीं रह पाता है, कभी अमीर भी हो जाता है। जो सड़क किनारे झोपड़ी में रह रहा है, आज कभी आलीशान मकान में रह सकता है। सब दिन एक जैसी स्थिति किसी की नहीं रहती है। रात आती है, दिन आता है, सुख दुख आता है, उसी तरह संपत्ति विपत्ति आती जाती है। यस्य पुत्रो बसे भूतो भार्या छंदोनुगामिनी बिह्वे यश्च संतुष्टस तस्य स्वर्गी है विधि। कौन स्वर्ग का सा जीवन जीता है? जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, माँ बाप की बात मानता है, माँ बाप का खिलाफ नहीं करता है, पत्नी पति के अनुकूल चलती है और जितनी संपत्ति है उसी में गुजारा करता है। जो संतोष पूर्वक जीवन गुजारता है, उस व्यक्ति के लिए यही स्वर्ग है। पत्नी झगड़ा करने वाली हो, पुत्र आज्ञा का पालन करने वाला नहीं हो, धन कमाने की बहुत इच्छा हो, तो नरक का जीवन जीना पड़ता है। तो गृहस्थ जीवन सुखमय हो, इसके लिए अभिभावक की बात माननी चाहिए। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरनाई। जो स्त्री पति के अनुकूल नहीं चलती है इस जन्म में,
वह जब मरती है अगला जन्म नारी का मिलता है, जवान होती है, विवाह होता है, विधवा हो जाती है। जवानी में विधवा होना बड़ा दुखदायी है। पत्नी को पति के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को उन्नत दिशा में ले जाना है तो सत्संग करें, ध्यान करें, अच्छे लोगों की संगति करें। पंडितय सह मित्रत्वम, पंडितय सह कथा, पंडितय सह सांगत्यम। बुद्धिमानों की संगति करें, विद्वान बुद्धिमानों से मित्रता करें। सज्जनों की संगति करने से कभी घाटा नहीं होता है। मैं बहुत बोल गया और सब वक्ता हैं, उन सबको भी मैं समय देना चाहता हूँ। अधिक बोल गया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।